Build your dreams, live rich, and leave rich. जिस तरह आजकल कार में एयरबैग एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है, एक सेफ्टी फीचर जो होना ही चाहिए। बिल्कुल उसी तरह आज के फाइनेंशियल माहौल में डेट फंड्स आपकी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी के लिए एक जरूरी एयरबैग की तरह है। आज की चर्चा इसी के बारे में है। लाइव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश में स्वागत है। यहाँ हमारा मानना है कि लाइव रिच का मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करना या शानो शौकत से जीना नहीं है, बल्कि मन की शांति से जीना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग, बल्कि मैं कहूंगा लगभग सभी लोग, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को लेकर एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। सालों से ये हमारे लिए सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन क्या ये सच में उतना ही सुरक्षित और फायदेमंद है जितना हम इसे समझते आए हैं? एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, जो पैसा हम सेफ समझकर कहीं रख देते हैं, क्या वो वाकई में सेफ है, या फिर धीरे धीरे बिना हमें पता चले उसकी असली कीमत कम होती जा रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा मिथक है, एक भ्रम है कि हमारी एफडी तो 100% सेफ है, गारंटीड है। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। असलियत यह है कि इस एफडी की बाल्टी में दो छोटे छोटे छेद हैं, दो लीकेज हैं जो हमें दिखते नहीं। पहला है हर साल लगने वाला टैक्स और दूसरा है महंगाई। और ये नंबर, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। मान लीजिए किसी एफडी पर 7% का ब्याज मिल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर 30% टैक्स स्लैब में है तो टैक्स कटने के बाद असल रिटर्न बचा सिर्फ 4.9%। अब इसमें से 6% की औसत महंगाई भी घटा दीजिए तो हाथ में क्या आया? नेगेटिव रिटर्न, -1.1%। मतलब पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव। बैंक में पैसा रखकर ब्याज कमाने के बजाय क्यों ना खुद बैंक की तरह सोचें और काम करें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया को मोटा मोटा दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इक्विटी इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है किसी कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बनना, पार्टनर बनना। यहां रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है। और दूसरा है डेट इन्वेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी या फिर सरकार को उधार देना। यहां फोकस हाई रिटर्न पर नहीं बल्कि पैसे की सुरक्षा और स्थिरता पर होता है। और यहीं पर एंट्री होती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये एक ऐसा पूल है जहां बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को बहुत ही भरोसेमंद जगहों पर उधार देता है, जैसे कि भारत सरकार या फिर टाटा, एचडीएफसी, रिलायंस जैसी बड़ी और टॉप रेटेड कंपनियां। इस एक लाइन में पूरी कहानी छिपी है। जब कोई डेट फंड में निवेश करता है तो वो ठीक उसी तरह ब्याज कमा रहा होता है जैसे एक बैंक किसी को लोन देकर ब्याज कमाता है। तो देखा जाए तो इन्वेस्टर अब कस्टमर नहीं बल्कि खुद एक बैंक बन गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डेट फंड्स को इस्तेमाल कैसे करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इसे कहां फिट करें। तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 3 अलग अलग बास्केट्स में बांट सकते हैं जो अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए हैं। हमारी पहली बास्केट है द पार्किंग लॉट यानी लिक्विड फंड्स। ये उन लोगों के लिए है जिनके सेविंग्स अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और अगले 3 महीने तक उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे एक इमरजेंसी फंड की तरह समझ सकते हैं। यह सेविंग्स अकाउंट के 3% से तो कहीं बेहतर रिटर्न देता है और पैसा अगले ही वर्किंग डे में अकाउंट में वापस आ जाता है। दूसरी बास्केट है दी एफडी रिप्लेसर यानी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अगर कोई ऐसा गोल है जो अगले 1 से 3 साल में पूरा करना है, जैसे कार खरीदनी है या बच्चों की कॉलेज की फीस देनी है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये एफडी की तरह ही 6 से 7% का स्टेबल रिटर्न देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। बिना किसी पेनल्टी के जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। और हमारी तीसरी और आखिरी बास्केट है द पेंशन क्रिएटर। ये है बैंकिंग और पीएसयू फंड्स। ये खास तौर पे रिटायर्ड लोगों या उन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहता है, बिल्कुल पेंशन की तरह। और क्योंकि ये फंड्स सिर्फ सरकारी बैंकों और सरकारी कंपनियों को उधार देता है, ये बहुत ही ज्यादा सेफ माने जाते हैं। चलिए अब इन बातों को एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं कि एक एफडी इन्वेस्टर
और एक डेट फंड इन्वेस्टर के बीच असल में क्या फर्क आता है? दो लोगों की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। तो यहाँ दो इन्वेस्टर्स हैं। एक तरफ है कृष्णा अंकल जो सिर्फ एफडी पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है अमूल्या जो डेट फंड्स का इस्तेमाल करती हैं। दोनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब फर्क देखिए, कृष्णा अंकल को अपने 70,000 के ब्याज पर हर साल 21,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो पैसा निकालें या ना निकालें। वहीं अमूल्या जब तक पैसा नहीं निकालती उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। कृष्णा अंकल को अगर अचानक 1 लाख की जरूरत पड़े तो उन्हें अपनी पूरी 10 लाख की एफडी तोड़वानी पड़ेगी और पेनल्टी भी देनी होगी, जबकि अमूल्या आराम से सिर्फ 1 लाख रुपए निकाल सकती है और उसके बाकी 9 लाख रुपए पर कमाई जारी रहेगी। तो नतीजा साफ है, अमूल्या को बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न भी मिलता है और अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल भी। तो अब जब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों समझ आ गए हैं तो अब बारी है एक्शन लेने की। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की चेकलिस्ट है। स्टेप 1, अपने सेविंग्स अकाउंट को देखें। अगर उसमें 50,000 से ज्यादा की रकम यूं ही पड़ी है तो उसे काम पर लगाने का समय आ गया है। स्टेप 2, अपनी जरूरत के हिसाब से सही कैटेगरी चुनिए। कुछ हफ्तों के लिए लिक्विड फंड, 1 से 3 साल के लिए लो ड्यूरेशन फंड। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, हमेशा फंड की क्रेडिट क्वालिटी चेक करें। सिर्फ एएए या सॉवरेन रेटेड फंड्स को ही चुनें। और स्टेप 4 थोड़ा एडवांस है, जिसमें फंड की मॉडिफाइड ड्यूरेशन को अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच किया जाता है ताकि इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का रिस्क कम हो सके। मैंने अभी क्रेडिट क्वालिटी की बात की थी, जिसे क्रेडिट रिस्क से जोड़कर देखा जाता है। ये है क्या? ये वो रिस्क है कि जिस कंपनी या सरकार को पैसा उधार दिया गया है वो शायद समय पर पैसा वापस न कर पाए, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए हमेशा टॉप क्वालिटी यानी एएए या सॉवरेन रेटिंग वाली जगहों पर ही पैसा लगाना चाहिए। चलिए, तो अब आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी सबक हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बस 5 बातें याद रखनी है। पहली, डेट फंड्स पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हैं, रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। दूसरी, टैक्स हर साल नहीं, सिर्फ तब लगता है जब पैसा निकाला जाता है। तीसरी, लिक्विडिटी कमाल की है, जब चाहें जितना चाहें पैसा निकालें, कोई पेनल्टी नहीं। चौथी, क्रेडिट रिस्क का हमेशा ध्यान रखें और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी में ही इन्वेस्ट करें। और पांचवी, अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में 3% पर सोने मत दीजिए, उसे जगाइए और काम पर लगाइए। मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। आज घर जाकर अपना बैंक स्टेटमेंट खोलिए और देखिए कितना पैसा है जो सिर्फ 3% कमा रहा है, जबकि महंगाई 6% की रफ्तार से उसे कम कर रही है। ये जो बीच का गैप है ना, यही कुछ ना करने की यानी निष्क्रियता की असली कीमत है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और भी बेहतर बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए द लेगेसी डायरी के लिंक को जरूर चेक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लिव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश।